आप ही लोग अभी आ रहे हैं नरहन से, बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है इतना बड़ा बोर्ड नरहन स्टेट मंदिर, अच्छा तो लग रहा है ना? जी, जी, और जी। कभी आप 10 साल पहले आए होते तो शायद बोर्ड ही ना दिखता, जी, जी, क्योंकि बिल्कुल। फर्जीवाड़ा करके लोग रह रहे थे। मैं जो भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, रानी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, रानी के साथ साथ नरहन, नरहन के साथ साथ समस्त बिहार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जी, जी। हमारे साथ अभी नरहन स्टेट का मंदिर जो अयोध्या धाम में स्थित है, भारत के धर्मों में विशेष करके एकदम प्रमुख स्थल माना जाने वाला अयोध्या धाम, जिसमें हमारे क्षेत्र नरहन स्टेट का एक मंदिर है। उस मंदिर के प्रांगण में हम आए हैं और उसका विजुअल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमारे साथ इस वक्त हमारे इस मंदिर के मुख्य पुजारी हमारे बाबा जुड़ चुके हैं और बाबा से इस विषय पर कुछ जानकारी हम आप लोग को भी देने जा रहे हैं, जो नरहन स्टेट से जुड़े हुए जो भी प्रांत के लोग हैं उनको मालूम है। सबसे पहले बाबा आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम ये जानना चाहेंगे बाबा, आप इन इंटरव्यू की शुरुआत करने में अपना नाम बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम राम नयन दास उर्फ नरेंद्र सिंह है। जी, जी। मैं नरहन स्टेट मंदिर का महंत हूँ, जी। सभाकार। नरहन जी, जी। स्टेट 1925 में रानी जी ने इसका आविष्कार कराया था, जी, जी। सन 1925 में। जी, जी। और रानी जी के देहांत के बाद जी, उनके वंशजों के द्वारा इस मंदिर का जी, जी। पालन पोषण या मंदिर का बाल भोग, राजभोग, हर एक चीज जी, उन्हीं जी। के द्वारा चलता है। जी, जी। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, चाहे मंदिर आस्था का विषय है, वो हर एक किसी खास व्यक्ति का नहीं है, वो सभी के लिए है। तो खास करके नरहन स्टेट के जुड़े हुए जो लोग हैं और इस ट्रस्ट में जुड़ करके कुछ अपना सहयोग दान राशि देना चाहते हैं, जी। वो किस तरह से मतलब कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर के? अब ये एक पर्सनल टेम्पल है। जी, जी, जी। ये एक पर्सनल है। नरहन स्टेट एक राजा रानी की प्रॉपर्टी थी। जी, इनके जी। वारिसों को प्रिवी काउंसिल से अधिकार मिला जी, जी। पर्सनल प्रॉपर्टी का। यह सार्वजनिक प्रॉपर्टी नहीं है, जी, जी। यह निजी प्रॉपर्टी है, जी। जिसमें दान लिया भी जाता है, दान दिया भी जाता है। जी, जी, जी। तो अब दान जिसको जो भी देना है मंदिर में, मंदिर तो नरहन स्टेट है, अगर उनको इच्छा है कि स्टेट में दें, जी, जी। मंदिर में दान देने से अच्छा है कि कुछ पैसा इन्वेस्ट करके मंदिर को और डेकोरेट करावें, जी, जी, जी। जिसमें हम उनके सहयोग में रहेंगे। जी, जी। अपने उस क्षेत्र के जो भी लोग आते हैं उनका मैं व्यवस्था, रहने का, खाने का, हर एक चीज का मैं करूंगा। जी, जी। जब वो हमारे मंदिर के बारे में, हमारे क्या उन्हीं के अपने ही मंदिर के प्रति जब वो सोचना शुरू करेंगे, जी, जी। तो हम भी लोगों के बारे में सोचेंगे। जी, जी। बिहार का शान है ये नरहन स्टेट जी, मंदिर। जी, जी। जाते जाते आखिरी एक और महत्वपूर्ण सवाल रखना चाहेंगे, जो हमारे समस्तीपुर जिला, बिहार और नरहन स्टेट के जितने भी खास करके भक्तगण हैं उनके लिए विशेष करके सवाल होने वाला है। सवाल ये है कि नरहन स्टेट में बाबा एक मंदिर ही है, राजा रानी का जो एक ऐतिहासिक उनका एक धरोहर बचा हुआ था। जी, जी। वो काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी दिनों से क्या वो ढह डमाया गया था, पेड़ उग गया था, समझे? तो वो एक शान था। हम लोग और हमारे जनरेशन के बाद के जो भी लोग हैं उस शान से वहाँ पे जाते, बड़ा खूबसूरत था। हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले की घटना है, उसमें जो मंदिर को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, क्या उसको उस चीज़ों को निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए स्थानीय जो सरकार के लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं, उनका सहयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे पहली बात, सत्ताधारी और समाज, सरकार का सहयोग सार्वजनिक प्रॉपर्टी पे होता है। जी, जी, जी। सार्वजनिक का मतलब कि जो समाज के द्वारा 10 लोगों के साथ इकट्ठा करके प्रॉपर्टी को बनाया जाए, जी, जी। वो होता है सार्वजनिक। उसमें हम शासन प्रशासन का सहयोग ले सकते हैं। जी, जी, जी। और जो निजी चीज हो, निजी अपना घर हो या मंदिर हो, कुछ भी हो, जी, जी। निजी चीज में हम शासन प्रशासन का सहयोग भी लेंगे तो उनका कोई राइट नहीं बनता है जी, जी, जी। सहयोग करने जी, का। जी, या जी। तो फिर मैं उनको कोई पावर ऑफ अटर्नी दो लिख के जी, कि जी। आप मेरा सहयोग करिए। जी, जी। तो इसमें यही है कि पर्सनल और सार्वजनिक। एक लाइन बाबा इसमें हम ये जोड़ लेंगे, जी। आपने बिल्कुल सही कहा, वो एक निजी संपत्ति का हिस्सा है वो जी। चीज़। उसमें एक भावनात्मक तौर पर हम जी, देखते हैं, भावनात्मक जो वहाँ के जी, जी। आम मानस हैं, उनका भावना कहीं न कहीं उन चीज़ों से जुड़ा, उनको गर्व होता है कि हमारे स्टेट के राजा रानी का एक आखिरी निशानी है। भावनात्मक तौर पर उस चीज़ को हम देख रहे हैं, क्या उनको मिटा देना अच्छा है या फिर उनका नवनिर्माण होना चाहिए? अगर मिटा देना होता तो हर जगह से मिट जाता। जी, जी, जी। जब 50, 60, 70, 80, 100 साल के बाद में इन चीजों को ऊपर अयोध्या में किया। जी, जी, जी। 10 साल हुआ, 10-15 साल से यहाँ से लोगों को बहुत लोग फर्जीवाड़ा करके यहाँ बैठे थे, सबको मैंने यहाँ से हटाया। अच्छा। क्यों हटाया? रानी के अस्तित्व को बचाने के लिए। जी, जी, जी। मैं नरहन स्टेट और नरहन स्टेट वालों के लिए, मैं उन लोगों से नहीं मिला आज तक, जी, लेकिन जी। उनके अस्तित्व की लड़ाई मैं अयोध्या में स्वयं अकेला लड़ रहा हूँ। जी, जी। जिसके बारे में आप अयोध्या में किसी भी मठ मंदिर, किसी भी महंत से आप मेरे बारे में जाके नॉलेज कर सकते हैं जी, जी। कि मैं किसकी लड़ाई लड़ रहा जी, हूँ। मैं जो भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, रानी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। रानी के साथ साथ नरहन, नरहन के साथ साथ समस्त बिहार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जी, जी। क्योंकि भूमिहार का एक शान है। जी, बिल्कुल। आप ही लोग अभी आ रहे हैं नरहन से, बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है इतना बाबा। बड़ा बोर्ड नरहन स्टेट मंदिर, अच्छा तो लग रहा है ना? जी, जी, और जी। कभी आप 10 साल पहले आए होते तो शायद बोर्ड ही ना दिखता, जी, जी, क्योंकि बिल्कुल। फर्जीवाड़ा करके लोग रह रहे थे। जी, जी। तो लीगल